मैं चाहता हूँ कि वो इंसान मेरे ज़िंदगी में आ जाए, कुछ भी करके आ जाए। मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, भीख माँग रहा हूँ, फिर भी वो मेरे को हँसी नहीं डालती है। दिस कैन अप्लाई टू बोथ बॉय एंड गर्ल। मुझे दोनों ही तरफ से मैसेजेस आया है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे वो किसी भी हाल में मेरे लाइफ में चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती है। उसके बिना मेरा ज़िंदगी अधूरा है। तो सर मुझे आप कुछ भी करके बताओ जिससे मैं उसको कुछ भी करके मैं लेके आ सकूँ। कुछ भी ऐसा एक तरीका बोलो, मुझे किसी भी हाल में चाहिए वो मेरे लाइफ में। लेकिन उसको इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे में, उसको पड़ी ही नहीं है कि मैं ज़िंदा हूँ, मरा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे तो उसको और मनाओ, और समझाओ, भीख माँगो भीख। कटोरा मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, कटोरा लेके उसके आगे पीछे भीख माँगो। जितना भीख माँगोगे, जितना अपने आप को नीचे गिराओगे, उतना आपका चांसेस है, पता है? चूतिए लोग एक नंबर के। जब भी आपको सामने वाला घास तक नहीं दे रहा है, आपके अंदर इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि उधर का उधर ही रुक जाओ। ये मेरे से आप लोग सवाल पूछ रहे हो। आंसर आप लोग को पता है मैं क्या देने वाला हूँ, फिर भी ये सवाल मेरे से पूछ रहे हो आप लोग। उतना अक्ल नहीं दिमाग में। कब से फॉलो कर रहे हो तुम लोग मुझे? मैं तुम लोग को अच्छी तरीके से पता है मैं कितना खिलाफ हूँ किसी के सामने भीख मांगने का। जब भी कोई इंसान को आपका वैल्यू नहीं है, जब भी कोई इंसान को आपका पड़ी नहीं है, फिर आप लोग उसके आगे पीछे क्यों भाग रहे हो? इसमें तो गाली मुझे आप लोग को देने को मन कर रहा है, वो इंसान को नहीं जो आप लोग को भाव नहीं दे रहे हैं। और अभी तो मुझे पता भी चल गया कि उन लोग आपको भाव क्यों नहीं दे रहे। यू डिजर्व दिस। जो लोग भी किसी का आगे पीछे भागता है, दैट सेंस ऑफ द सिग्नल, दैट सेंस ऑफ द इंप्रेशन दैट यू हैव जीरो वैल्यू। बिकॉज कोई भी हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू वुमेन किसी के पीछे नहीं भागेगा। जो सामने से मुझे अप्रोच करता है या प्रपोज करता है, उसी से मैं एक डेट पे जाता हूँ, फिर मैं आगे का डिसाइड करता हूँ आगे जाऊंगा फिर। तो इतना वैल्यू आप लोग क्यों नहीं रख सकते हो अपने पास? एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ क्यों नहीं है आप लोग के अंदर? हड्डियों के अंदर पानी क्यों भरा हुआ है? फेफड़े में दम क्यों नहीं है? वाई कांट यू बी अ मैन और वुमन ऑफ सब्सटेंस, ऑफ वैल्यू? गलती से भी किसी के पीछे मत पड़ना, क्योंकि उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आप लोग का भीख मांगने से, आप लोग का गिड़गिड़ाने से, अगर वो लड़का या लड़की आपके लाइफ में आ भी गया, चलो आ भी गया, कुछ टाइम के लिए आ भी गया, तो याद रखना हर एक चीज का एक शेल्फ लाइफ होता है। वो हनीमून पीरियड एक बार खत्म हो जाएगा ना, वो फिर से आप लोग को चीते में गिनती करने लगेगा। भाव तक नहीं देगा तुम लोग को, और तुम लोग जिंदगी भर फ्रस्ट्रेशन में हम लोग को मैसेज करते रहोगे कि सर मेरा बीवी या मेरा गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को भाव ही नहीं देता है। रोते रहोगे, स्लीपिंग पिल्स लेते रहोगे, एंटी डिप्रेसिव पिल्स लेते रहोगे। तो ये सब जो अरेंजमेंट आप लोग जो कर रहे हो, आप लोग सपोज बाकी कोई इन्फ्लुएंसर का मैनिपुलेशन टैक्टिक सुन के, क्योंकि बहुत जन मैंने देखता रहता हूँ, बहुत मैनिपुलेशन टैक्टिक देते कि ऐसा करो 10 दिन में वो आ जाएगी तुम्हारे पास। सपोज तुम लोग ने ये मैनिपुलेशन टैक्टिक यूज भी करो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो कोई टैक्टिक है नहीं, दैट इज नथिंग बट अ मैनिपुलेशन टैक्टिक। एंड मैनिपुलेशन टैक्टिक्स नेवर वर्क। Even if they work, even if they give you the impression of working, it's largely and grossly temporary. कुछ टाइम के लिए आ भी जाएगा, चलो तरस खा के भीख मांग के, तुम लोग भीख मांगा ना, तो बहुत जनों का ना दिल में एक तरस आ जाता है। तो तरस खा के अगर सपोज तुम्हारे लाइफ में आ भी गया, कितना दिन रहेगा? बता तो रहा हो, एक बार वो हनीमून पीरियड, जब भी वो तुम लोग का लव डव वाला हार्मोन है, वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए रहता है, हमेशा तो रहता है नहीं। जैसा वो हार्मोन खत्म हो जाएगा और जब भी वो असलियत, जब भी रियलिटी फिर से सामने आ जाएगा, तभी अगेन तुम वो ही नीचा भिखारी और वो ऊपर रहेगा। जो ऊपर है वो तुम्हारे गांड पे लात जिंदगी भर मारता रहेगा और तुम वो खाते रहोगे, रोते रहोगे। क्यों? तुम तो डिपेंडेंट हो, तुम तो नीडी हो, तुम्हारा तो जिंदगी उसके बिना अधूरा है। ये तो तुम्हारा भगवान है, ये वाला जो ऊपर वाला है। तुम लोग को बचपन से जो ब्रेन वॉश किया जाता है ना, ऊपर वाला, ऊपर वाला, हाँ, जिसको देखे भी नहीं हो आज तक, वही उसी को तुम लोग सब कुछ मान बैठते हो। वैसे तुम लोग ये इंसान को भी सब कुछ मान बैठते हो, और वो तुम्हें गांड पे लात देता ही रहता है, वो तुम्हें मारता ही रहता है, तुम लोग रोते ही रहते हो, गिड़गिड़ाते ही रहते हो। तो पहले भी जो स्टोरी था, बाद में भी वही स्टोरी रहने वाला है। कोई सुधार नहीं आने वाला है तुम लोग का कंडीशन में। तो इसके लिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में बोल रहा हूँ, कभी भी किसी के सामने भीख मत मांगना। सामने वाला अगर आपसे प्यार करता है, वो खुद से ही तुम्हारे पीछे आएगा। अगर उसको प्यार नहीं है, तुम चाहे कुछ भी टैक्टिक यूज करो, जितना भी बड़ा मैनिपुलेशन टैक्टिक यूज करो, कुछ नहीं होने वाला है। जिसको तुम्हारे साथ रहना है वो रहेगा या रहेगी, लेकिन जिसको नहीं रहना है, तुम दुनिया भर का बेस्ट लव गुरु को या बेस्ट कोच को हायर करो और टैक्टिक सीखो उससे। इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। आप लोगों को जो भी ये बाकी का इन्फ्लुएंसर लोग बोलते हैं कि ऐसा करो वो आ जाएगी या आ जाएगा, दे आर फूलिंग यू, दे आर प्लेइंग विथ योर माइंड। उन लोग आप लोग को चूतिया बना रहा है, सबसे बड़ा पहले ही बता दे रहा हूँ।
क्योंकि जिसको आना होगा वो आएगा ही, जिसको नहीं आना है तुम कुछ भी कर लो, नहीं आएगा। इसलिए गलती से भी ये वहम में मत रहना, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो अगर तुम लोग को खुश रहना है लाइफ में। क्योंकि देखो मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, तुम लोग मुझे अच्छा बोलो, खराब बोलो, मेरा फैन बनो या हेटर बनो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं अपना पर्पस से मैं अटका हूँ, मैं मेरा पर्पस से जुड़ा हूँ। मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, मुझे सच्चाई सामने रखना है वो मैं रखूंगा। उसके लिए पूरा दुनिया भी मेरा खिलाफ क्यों ना हो जाए, मुझे घंटा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं सच्चाई सामने हमेशा रखता रहूंगा। आप लोग को उसमें से लेना है लो, नहीं लेना है भाड़ में जाओ। लेकिन अगर भीख मांगोगे तो मेरे से कभी आगे कभी बात मत करना, मैं भिखारी लोग का रेस्पेक्ट नहीं करता हूँ कभी।